पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक तसेच देशाचे लोकप्रिय नेते श्री अरविंद केजरीवाल तुमच्यामध्ये पाविल्ले असतात. शक्ती युक्ती बुद्धी द्युती धारणा प्रेरणा आणि आपल्या जीवनाच्या ठिकाणी मनोबल उत्तम अशा प्रकारचं आयुष्य आरोग्य सद्बुद्धी सर्वांना प्राप्त करू द्या. आता माझ्याकडे दाखवण रखवारी प्राप्त करू द्या. यश द्या या कल्याण चित्तं कार्यं चित्ताश्च मनोरथाः सेवद्विज प्रसादेन सर्वे अर्था भवन्ति. सुचिन्तित कामना सिद्धिरस्तु मनोरथा सफला सन्तु. देवद्विज प्रसादेन सर्वे अर्था भवन्तु ते. सुचिन्तित कामना सिद्धिरस्तु मनोरथा सफला सन्तु. तथास्तु म्हणा सगळ्यांना. तथास्तु. पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक तसेच देशाचे लोकप्रिय नेते श्री अरविंद केजरीवाल तुमच्यामध्ये पाविल्ले असतात. तो अभी 20 दिसंबर को चुनाव है, तो उसमें झाड़ू के ऊपर बटन दबाना है. झाड़ू का बटन. पूजन कैंडिडेट है हमारा, पढ़ा लिखा है, आपके सारे काम करेगा. और यहाँ पे हमने आमची क्लिनिक खोला. आप गए? आप गए वहाँ पे? पावर अच्छा है ना. देखो अभी तो हमारी इसकी पावर भी नहीं है, फिर भी खोल दिया. इसको पावर दोगे थोड़ा सा, फिर और भी अच्छा काम करेगा. कैसे अभी ZP का चुनाव है. आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल तुमच्यामध्ये पाविल्ले असतात. अभी यहाँ पे हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक खोला. श्री अरविंद केजरीवाल तुमच्यामध्ये पाविल्ले असतात. डॉक्टर
मेरे साथ देशाचे लोकप्रिय नेते श्री अरविंद केजरीवाल तुमच्यामध्ये पाहिलेले आहेत. आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक यहाँ पे हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, कई सारे लोगों से मिले, उनके घर में जाके उनसे बात की। बेसिकली पिछले 13 साल से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है गोवा के अंदर, उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और गोवा इतनी खूबसूरत जगह है कि इन्होंने पूरा करप्शन की वजह से पूरे गोवा को बर्बाद कर दिया, लूट लिया इन दोनों पार्टियों ने मिलके। तो अब लोग तीसरा ऑल्टरनेटिव चाहते हैं और 2027 में 2027 में असेंबली इलेक्शंस हैं। सो एक साल पहले अभी ये वाला जो ZP चुनाव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल है कि 2027 असेंबली इलेक्शन का। तो हमने लोगों को बताया, यहाँ से पूजन हमारे कैंडिडेट हैं जो खड़े हो रहे हैं, कि पूजन को वोट दें और एक नई शुरुआत लोगों ने यहाँ पे की थी 2022 में, जब 2 MLAs आम आदमी पार्टी की जिताए थे। वो दोनों MLAs बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग उनकी खूब तारीफ करते हैं। उनके ऊपर किसी तरह के कोई करप्शन के एलिगेशंस नहीं है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसी को कोई गुंडागर्दी नहीं करते हैं। तो अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो लोगों को एक ईमानदार और अच्छी और साफ सुथरी सरकार मिलेगी। सर, आपने करप्शन का एक मुद्दा अभी उठाया, इस पर एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा। अभी बीते दिनों यहाँ एक आग लगी थी जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। इसमें एक सवाल ये है कि जब हमने कल रात को इंस्पेक्शन कंडक्ट किया कई सारी जगहों पे, अभी भी कई सारी जगहों पे वायलेशन दिखाई दिए, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं है। क्या ये भ्रष्टाचार है, ये लोगों की लापरवाही है, क्या कुछ है इस पर आप क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से थोड़ी दूर पे ही आरपोरा में ये इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे आग लगी थी और 25 लोगों की उसमें जान चली गई। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये जो अखबारों में आया, मैं तो दिल्ली में था उस टाइम, जो अखबारों में आया कि ना तो वहाँ पे उसके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना ट्रेड लाइसेंस था, ना एक्साइज लाइसेंस था, ना उसके पास कोई बिल्डिंग परमिशन थी। बिना बिल्डिंग परमिशन के बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया, पानी का। यहाँ पे आके मैंने जब लोगों से पूछा कि ऐसा कैसे, तो बोला हफ्ता देता था वो सरकार को, इस डिपार्टमेंट को भी हफ्ता देता था, ट्रेड डिपार्टमेंट को भी हफ्ता देता था, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो ये प्रमोद सावंत की सरकार बेसिकली हफ्ता वसूली सरकार है। और फिर पता चला कि इस तरह की कई सारे इलीगल इस्टेब्लिशमेंट्स चल रहे हैं जहां पे सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न। आरपोरा इंसिडेंट जो हुआ, आरपोरा जो वो नाइट क्लब था, दैट इज नॉट एन आइसोलेटेड। इस किस्म के वायलेशंस पूरे गोवा के अंदर बहुत सारे चल रहे हैं और प्रमोद सावंत सरकार इसको ठीक करने के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हफ्ता जो है अफसरों को भी जाता है, हफ्ता जो है MLAs को भी जाता है, हफ्ता जो है मंत्रियों को भी जाता है। तो ये हफ्ता वसूली सरकार है। ये कभी भी नहीं चाहेगी कि पब्लिक सेफ्टी के लिए सब कुछ ठीक हो, अदरवाइज इनका हफ्ता बंद हो जाए। सर, जिस तरीके की पड़ताल हमने देखी उसके बाद में, लेकिन ये सरकार जो इनको बेखौफ है यहाँ के क्लब वाले, या फिर ये सरकार जो इनके ऊपर कंट्रोल लाना नहीं चाहती? नहीं, कंट्रोल लाना नहीं चाहती। ये लोग बेखौफ हैं और बेखौफ इसलिए हैं क्योंकि ये पैसा पहुंचाते हैं। ये लोग हफ्ता देते हैं, प्रोटेक्शन मनी देते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और प्रोटेक्शन मनी देते हैं। इनको पता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, रोमियो लेन के एक क्लब में 1 महीने पहले एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, ये भी बात सामने आई। लड़की ने इन्हीं दोनों ओनर्स को बुक करने की कोशिश की शिकायत भी की थी कि आप करिए, लेकिन उस वक्त पुलिस ने कुछ किया नहीं, ऐसा लड़की का दावा है, और कहा कि पहले अगर किया होता तो शायद ये इंसिडेंट अब नहीं होता। आपकी क्या मांग? एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज जो चल रही हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज केवल और केवल इसलिए चल रही हैं क्योंकि इन लोगों ने, पावरफुल लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को और प्रमोद सावंत सरकार को खरीदा हुआ है। वो पैसा पहुंचाते हैं, हफ्ता पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं होती। जिस रात को आग लगी, उसके आग लगने के कुछ घंटों के अंदर वो देश छोड़ के चले गए।
कैसे छोड़ के चले गए? इंडिविजुअल। बिना सरकार के कल्यूजन के ये तो हो नहीं सकता कि वो देश छोड़ के चले जाएं। तो डेफिनेटली ये लोग मिले हुए हैं। प्रमोद सावंत सरकार इज डीप इनटू करप्शन और लोगों को साफ सुथरी सरकार को अगली बार वोट